कराची से खबर है, जहां माई कुलाची रोड पर फाटक के करीब मैनहोल से 4 लाशें मिली हैं। लाशें 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चे की हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 10 से 15 रोज पुरानी मालूम होती हैं। हकीकत क्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। तहम क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि चारों अफराद को तेज धार आले की मदद से कत्ल किया गया है। चारों अफराद को पहले कत्ल करके कंबल में लपेटा गया, फिर सूखे मैनहोल में फेंक दिया गया। पुलिस हुकाम ने यह भी शुबा जाहिर किया है कि जाय वकुआ को देखकर ऐसा लगता है कि मकतूलीन को नीम बेहोशी की हालत में यहां लाया गया और फिर इस मकाम पर ही कत्ल करके लाशों को गटर में डाल दिया गया। मुख्तलीन कौन है, किसने कत्ल किया, वजह क्या थी, यह तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। मरने वालों की शनाख्त ताहाल ना हो सकी, लेकिन जाय वकुआ से चप्पलें और दीगर सामान जमा करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह वाकया पेश आया है कराची में, जहां मजीद कार्रवाई जारी है। हमारे साथ मौजूद होंगे क्राइम रिपोर्टर शाहनवाज कादरी, जो केस से जुड़ी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे, और सिविल अस्पताल से अपडेट देंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान। कराची में यह वाकया पेश आया है माई कुलाची, जहां पर 4 लाशें मिली हैं। लाशें किसकी हैं, किसने कत्ल किया है, कहां से आए थे ये लोग, कहां रहते थे, ये अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। पुलिस की जानिब से अभी तक जो बयान सामने आया है वो यही है कि अभी तक ये लगता है कि इन लोगों को नीम बेहोशी की हालत में यहां लाया गया है और उसके बाद यहां पे उनको कत्ल किया गया है। हमारे साथ शाहनवाज कादरी भी मौजूद हैं, जो कि इस क्राइम के हवाले से बताएंगे कि क्या स्टोरी है ये, और उसके अलावा हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची भी मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सूरत हाल। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शाहनवाज कादरी का, जो जाय वकुआ पर मौजूद हैं। बताइएगा शाहनवाज कादरी कि क्या सूरत हाल बनी, अभी तक क्या वाज़ेह हुआ है, क्या इब्तिदाई तहकीकात में सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ये वही सूरत हाल है जो आपने बताई है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं इस वक्त माई कुलाची रोड के करीब उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ आज साल की सबसे बड़ी कत्ल की वारदात हुई है। 4 लाशें मैन हॉल से मिली हैं। मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच अगर आपको दिखा सके। पहले तो मैं आपको इस इलाके का दिखा देता हूँ। ये माई कुलाची रोड से मुत्तसिल एक ग्राउंड है और यह सुनसान ग्राउंड है। यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, दूर दूर तक यहाँ पर कोई ना आदम है ना आदम की ज़ात है। यहाँ पर कुछ मैन हॉल्स बने हुए हैं, नाला बने हुए हैं। उसमें आज यह एक इत्तला लगी थी। एक शख्स जो था वो रेस्क्यू एहलकार के पास पहुंचा। उसने बताया कि एक मैन होल से कुछ स्मेल आ रही है। जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर एक लाश मौजूद है। फिर उसने पुलिस को बुलाया और जब मजीद सर्चिंग की तो 4 नहीं मिली। ये एक सूरत हाल देखेंगे। ये मैन होल, मेरे कैमरामैन शाहिद से कहूँगा थोड़ा सा और आगे आएँ और दिखाएँ कि ये करीबन 6 से 8 फीट जो है गहरा है और इसमें आपको खून के निशानात अभी नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर लाशों की प्लेसमेंट की गई थी कि पहले जो है एक खातून का रखा गया था, उसके बाद उस पर पत्थर रखा गया था, उसके बाद एक मर्द को रखा गया, फिर उसको बाद एक बच्चे को रखा गया और सबसे ऊपर जो है एक जो है खातून थी। तहम मैं आपको मज़ीद दिखाऊँ कि यहाँ पर खून के निशानात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको एक कंबल नज़र आ रहा है। लाशों को जब यहाँ पर प्लेस किया गया तो उस पर ये कंबल डाल कर वो जो वारदात है छुपाने की कोशिश की। यहाँ पर आपको ब्लड नज़र आ रहा है, ये सूखा ब्लड है। यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट पहुँचा था, उसने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी बताता हूँ आपको। पहले आपको मैं ये दिखाऊँ, ये कुछ बाल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये मैं हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन कैमरामैन से कहूँ कि ये देखें, कुछ बाल ऐसे लगते हैं कि यहाँ पर या तो काटे गए हैं या फिर यहाँ पर रह गए हैं। यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट आया था, उसकी जानिब से बताया गया है कि जो लाशें हैं वो 2 से ढाई दिन पुरानी लगती हैं और उनको कत्ल किसी और मकाम पे किया गया है और एक कार के ज़रिए यहाँ पर पहुँचाया गया है। क्राइम सीन यूनिट अगर ने कुछ बताया है वो दिखा सकूँ आपको। यहाँ पर कुछ कार के निशानात भी नज़र आ रहे हैं। जो कार यहाँ पर आई है उसने यहाँ पर लाशें रखी हैं, उसके बाद यहाँ से वो चले गए हैं। अब सारी चाल सामने तब आएगी जब पोस्टमार्टम होगा। बाज़ार ये लगता है कि ये तमाम अफराद जो है एक ही ख़ानदान से है और जो बच्चों की उम्र बताई जा रही है, एक की 18 साल है और एक की 14 साल है। साथ ही रहिएगा, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी मौजूद है। असलम खान, आप बताइएगा, सिविल अस्पताल में आप मौजूद हैं, लाशें वहां लाई गई हैं, तो अभी तक कोई इब्तदाई तहकीकात हुई है, कोई चीज़ सामने आ सकी, और पोस्टमार्टम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
देखिए अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है किसी भी लाश मिलने की सूरत में, तो वो अभी जारी है। कुछ देर के बाद ये इम्कान है कि लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कोई शवाहिद नहीं मिले, जिस तरह शाहनवाज भी आपको स्पॉट से बता रहे हैं, मौका वारदात से बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो कातिलों ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इनको कत्ल किया, कोई निशान नहीं छोड़ा। तो जो मकतूलीन है उनके पास से कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे उनकी शनाख्त हो सके और पता चल सके कि वो कहाँ के रहायशी थे और उन्हें क्यों कत्ल किया गया। क्या किसी की अगवा की या लापता होने की FIR है? अभी बहुत से सवालात उठ गए हैं इस वाक़े पर, चूँकि ये वाक़या आपसे कुछ देर पहले का है। अगर हम बात करें नए साल का, ये पहली एक बहुत बड़ी वारदात कराची पुलिस के लिए ये कहा जा सकता है एक बड़ा चैलेंज कि नए साल का आगाज़ होते ही तशद्दुद ज़दा 4 लाशें मिलना, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये एक ही ख़ानदान की हैं। और पुलिस ज़राए ये भी शुबा जाहिर कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये गैरत के नाम पर कत्ल का मामला भी हो सकता है। इंतहाई ये कहा जाए कि मनसूबाबंदी के साथ जो मुकाम चुना गया, जिस जगह ये वारदात की गई, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ जाविये सामने आ रहे हैं कि नीम बेहोशी की हालत में उस मुकाम पर लाए गए जहाँ कोई रोशनी का बहुत इंतज़ाम नहीं, जहाँ मुमकिन तौर पर कोई बहुत ज़्यादा CCTV कैमरा नहीं, जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं, उस मुकाम को चुना गया, एक मैन होल को चुना गया और उसमें वो लाशें रख कर दबाई गई और ऊपर उनको पत्थरों के नीचे वो लाशें दबी गई थी। खून के निशानात भी हैं, वो जिस तरह बताया, कंबल है, एक गाड़ी के निशानात मिले। तो उम्मीद है कि जो इन्वेस्टिगेशन है जब किसी रुख पर आगे बढ़ेगी तो ये मालूम किया जा सकेगा कि ये मकतूलीन कौन थे, इनका जुर्म क्या था। और अभी जो इब्तिदाई तौर पर एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि क्या ये गैरत के नाम पर कत्ल हो सकता है, तो उस जानिब आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तफ्तीश जो बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम से भी बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि क्या उन्हें कोई ऐसा मशरूब पिलाया गया था जिससे वो बेहोशी की हालत में आ गए, तो वो एक बड़ा पुलिस के पास क्लू मिलेगा कि क्या सूरत हाल हुई है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि भी उम्रों के हवाले से तयन होना है, फिर उनका अगर शनाख्त के लिए जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके ज़रिए उनकी शनाख्त का अमल किया जाएगा, फिर उनका DNA का एक मामला है। तो बहुत सारी पुलिस के पास चीज़ें तो होंगी आगे तफ्तीश के लिए, लेकिन एक बड़ी वारदात अगर हम ये कहें कि नए एडिशनल IG कराची आज़ाद खान साहब अभी चार्ज लिया और एक बड़ा वाक़या उनके सामने आ गया। अगर हम बात करें कि कराची में कमांड की तब्दीली हुई है, नए IG आए हैं और जो एडिशनल IG कराची थे वो अब IG सिंध हो गए और ये एक नया एक बड़ा वाक़या सामने आया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंचा और तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, जिस तरह शाहनवाज ने भी बताया। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या जिसने बिलाशुबा शहर में खौफ और हरास की कैफियत पैदा की है। जी असलम खान साथ ही रहिएगा, शाहनवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो जय वकुआ पर मौजूद है। शाहनवाज, आप कहिएगा पुलिस की जानिब से अभी तक क्या चीज़ें बताई गई हैं, कोई चीज़ें बताई गई हैं कि क्या वजह हो सकती है, शवाहिद जो मिले हैं जय वकुआ से उनके बारे में क्या कहा गया है पुलिस के हवाले से? देखिए, पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जो जारी है, सबसे पहले DIG साउथ की जानिब से बताया गया कि ये बॉडीज़ जो है 15 दिन पुरानी है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट पहुँचा और उसने देखा और बॉडीज़ को जो है पता चला कि ये 2 से ढाई दिन पुरानी है। और ये साउथ पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि 4 लाशें यहाँ पर लाना और उसके बाद यहाँ पर डंप कर देना और किसी को ना पता चलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बिल्कुल मुत्तसिल यहाँ पर एक एम्बेसी है और उसकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया जाता है और उसके तरफ की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट रखा जाता है। लेकिन ये पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 4 लाशें एक कार के अंदर या यहाँ दीगर किसी तरीके से यहाँ पर पहुँचाई गई और उसके बाद उनको डंप किया गया और 2 से ढाई दिन हो गए, किसी को पता नहीं चल सका। और जो क्राइम सीन यूनिट है उनके यानी से ये बताया जा रहा है कि तेज़ धार आले के ज़रिए जो है मुख्तलिफ जिस्म के ऊपर निशानात हैं, ना सिर्फ चेहरे के ऊपर निशानात हैं, जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ निशानात हैं, गला जो है निशान से कटा हुआ है नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खौफनाक तरीके से ये कत्ल की वारदात हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो है इतवार के रोज़ बच्चे कुछ मैच खेलते हैं, तो यकीनन ये जो वारदात हुई है रात के दौरान हुई है और 1 से 2 दिन के दौरान हुई है और पुलिस को पता नहीं चल सका है। अभी बहुत सारी तफ्तीश हो रही है, यहाँ पर कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये जो फैमिलीज़ है हो सकता है एक ही ख़ानदान की हो, कहीं और शहर से आए, लेकिन अभी इन चीज़ों के सवाल इन पर पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पुलिस की जो खासी हमें गैर संजीदगी नज़र आती है कि पुलिस यहाँ पर आई
और फ़ौरन चली गई और ख़ास यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सामने नज़र नहीं आ रही। अभी भी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस की जो अफसरान थे चंद देर के लिए यहाँ पर आए और फ़ौरन यहाँ पर चले गए और कई घंटे से हम उनकी से कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ फ़ोन कर रहे हैं, उनको कह भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आगे इस जाए वक़ूअ के हवाले से हमें कुछ बताया जाए, लेकिन वो अब तक बिल्कुल सही है। पुलिस आई और फिर चली गई। शाहनवाज कादरी और असलम खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, या नाजरीन को अपडेट करते चलें। एक राहगीर ने ईदी वालों को बताया कि वीराने में लाश पड़ी है। जय वकुआ पर जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नहीं 4 लाशें थीं जिन्हें बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ईदी के रजाकारों ने आंखों देखा हाल समा को बताया। मैं ड्यूटी पे मौजूद था अपने पॉइंट पे। एक राहगुजर आया, बोल रहा है कि वहाँ जंगल में एक बंदे की लाश पड़ी हुई है गटर में। तो मैं वहाँ उसको बिठाया अपने साथ, यहाँ पे पहुँचे, देखने वहाँ पे पहुँच के देखा तो मतलब कुछ पत्थर वगैरह उस बॉडी के ऊपर पड़े हुए थे। जब पुलिस वाले आए तो फिर हम लोगों ने पत्थरें हटाई। पत्थरें हटाने के बाद पता चला कि इसमें 1 से ज़्यादा बॉडी है। 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज़ थे। कंडीशन ज़्यादा इतनी बुरी भी नहीं थी, बिल्कुल मस्क शुदा नहीं थे, मतलब चेहरा मस्क था उनका, मतलब 2 से 3 दिन का है हमारे अंदाजे। गनशॉट तो नहीं, तशद्दुद के जरिए मारा गया। सबसे ऊपर बच्चा था, उसके बाद जो है ना एक औरत लेडीज, फिर एक जेंट्स निकाला, आखिरी में फिर एक लेडीज निकाला। हम तो एक बॉडी समझा था, एक घुटना नजर आ रहा था। जब मैं नीचे उतरा उसको सर्च करने के लिए, तो पत्थरों को हटाया, पत्थरों को निकाला। जैसे मैंने देखा कंबल हटाया तो मुझे 4-5 पाउंड नजर आए। अरे हमने बोला यार ये तो बॉडी ज्यादा लग रही है। फिर मैंने पूरा पत्थर हटा के सारा सर्च करके कंबल जैसे निकाला तो उसमें 4 बॉडियां थी। नाजरीन, आपने ऐनी शाहिदीन की बात सुनी। उनकी जानिब से बताया गया कि जिस तरह यहां पर लाशें देखी गई, फिर कॉल की गई और फिर पुलिस को बताया गया और फिर पुलिस वहां पर पहुंची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी को कराची से चलाया जाता है। कराची के अंदर पोर्ट है, कराची से एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। और कराची जैसे बड़े शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और हमारे क्राइम रिपोर्टर शाहनवाज कादरी मौजूद हैं और रुख कर लेते हैं अभी हम सिविल अस्पताल का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है असलम खान। असलम खान, बताइएगा, अभी तक इन लाशों के हवाले से कोई चीज सामने आ सकी? कोई आया है, यहां पर पहुंचा है कि जब पता चला हो कि 4 लाशें सिविल अस्पताल पहुंची हैं? देखिए, ये खबर पूरे मैं कहूँगा फौरी तौर पर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। जगह जगह अब ये बात की जा रही है कि 4 लाशें इस तरह मिली हैं। अब बात करें कि क्या कोई जाए वकुआ पहुंचा या अस्पताल, तो अभी इस तरह कोई सूरत हाल नहीं है। और एक बड़ी चीज़, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में बड़ी मनसूबाबंदी के साथ इस तरह इनको कत्ल किया गया है कि कोई शनाख्ती दस्तावेज़ इनके पास नहीं। अमूमन किसी मकतूल की जेब से कोई शनाख्ती दस्तावेज़ मिल जाती है, कोई मोबाइल फ़ोन मिल जाता है और जिससे उसकी शनाख्त में आसानी होती है, लेकिन इस तरह अभी तक इस केस में सामने नहीं आया। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर ये लाशें लाई गई हैं और यहाँ पर एक ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। जो कागजी एक कार्रवाई होती है, जो दस्तावेज़ात होती हैं, पोस्टमार्टम से पहले ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को तैयार किया जाए। तो उसकी तैयारी के बाद अब उन्हें फिर सिविल अस्पताल मुर्दाखाना ले जाकर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम में जिस तरह ये बात की जा रही है कि तशद्दुद का निशाना बनाकर, और लाशें पहले इतलाई 10 दिन पुरानी, बाद में जिस तरह शाहनवाज बता रहे 2 से ढाई दिन 3 दिन पुरानी ये लाशें, तो ये भी चेक किया जाएगा कि क्या गोली मारकर उनको कत्ल किया गया है, तेज़धार आले से उनको कत्ल किया गया है, तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, और कत्ल करने से पहले क्या उन्हें बेहोश किया गया था। उनके जिस्म में जब उनके जो नमूने हासिल किए जाएंगे तो उससे फिर वो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ चीज़ें सामने आती है, और अगर वो सामने ना आए तो उसके बाद जो हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 10 से 15 दिन बाद आती है उसमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं। तो अभी तो बहुत इब्तिदाई मरहला है। अगर हम बात करें कि पोस्टमार्टम होना है, उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट आनी है, इब्तिदाई रिपोर्ट में अगर कुछ चीज़ें सामने आ गई तो पुलिस उसकी बुनियाद पर तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, और अगर वो ना आई तो उसके बाद जो हम बात करें कि जो हतमी रिपोर्ट आती है उसकी बुनियाद पर तफ्तीश आगे बढ़ती है। अब अगर लाशों की शनाख्त वैसे आसानी से नहीं हो पाती, कोई रिश्तेदार सामने नहीं आते 24 घंटे या 48 घंटे में, तो फिर हम जो बात करते हैं कि इस तरह के केसेस में हम देखते हैं कि जो एक फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए उनकी शनाख्त की जाती है, अंगूठे के निशानात लिए जाते हैं कि जिससे उनका ये पता चल जाता है कि ये कौन थे मरने वाले। और फिर जाहिर है कि जब पुलिस को इब्तिदाई ये तफसीलात सामने आ जाएंगी तो उसके बाद फिर तफ्तीश मज़ीद आगे बढ़ सकेगी। और उसके बाद फिर अगर हम अब बात करें कि जो अगर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलते, अगर वो भी मिटा दिए गए, अभी इस तरह की कोई शवाहिद तो नहीं मिले, तो फिर DNA वाला एक मामला भी आगे बढ़ता है।
और जिस तरह शाहनवाज बता रहे थे कि अगर पुलिस का फेलियर है तो देखना होगा कि यहाँ पर लाशें लाई गई हैं, रात में किस वक्त लाई गई हैं, क्योंकि उस मुकाम पर हम जहाँ बात करें कि वो इस तरह की मूवमेंट है कि वहाँ पर पुलिस अमूमन मौजूद होती है, उसकी पेट्रोलिंग भी होती है और उसके नाके भी वहाँ पर हमने लगते हुए देखे हैं, उनकी चेकिंग भी हमने ऐसा वहाँ पर उस मुकाम पर देखी है। लेकिन कोई गाड़ी आई वहाँ पर 4 लाशें इस तरह जिसे मैं कहूँगा कि छुपा कर मेन हॉल में चली गई और किसी को पता नहीं लगा, तो ये बड़ा एक सवाल निशान होगा। लेकिन वहाँ पर देखें कुछ कैमरे उससे पहले लगे हुए हैं। अब बिल्कुल उस मुकाम की मैं अगर बात करूँ माई कुलाची फाटक के पास, तो वो अभी देखना होगा कि क्या, और जाहिर है पुलिस ने इस पर काम शुरू कर दिया होगा यकीनी तौर पर कि जो रूट है उसका एक रूट में बनाया जाए और देखा जाए कि कौन कौन सी गाड़ियाँ किस वक्त किस पैर आई हैं, किसी गाड़ी की कोई नकलो हरकत हुई है नहीं हुई है। क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की गई है, तो अब पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी असलम खान साथ ही रहिएगा, यहां नाज़रीन को अपडेट करते चलेंगे 4 लाशें किसकी हैं, मुख्तलीन कराची में कहां रहते थे, किसने मारा, पुलिस ताहाल कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। एसपी केमाड़ी जैन बलोच का कहना है सीवरेज के गंदे पानी की वजह से लाशों की शनाख्त में भी काफी मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। फर्स्ट जो हमने उनको देखा वो ये चीज़ हुई कि लेडीज़ जो है वो, क्योंकि वो सेवरेज का पानी वो था उसमें, तो उनकी ना डैमेज हो चुकी है ना काफ़ी चीज़ें, तो वो हम फिलहाल इतने इमीडिएटली हम थे जब तक एक प्रॉपर उनका जो है ना वो हॉस्पिटल से कोई ऑलमोस्ट 10-12 दिन 15 दिन पुरानी जो है। अच्छा शाहनवाज, जिस तरह एसपी बता रहे हैं कि वहां पर गंदे पानी की वजह से शनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां तो खुश्क था, वो जो मैन होल था वहां पे कुछ पे नहीं था, खुश्क था वो। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। पहले ही अपडेट किया है कि पुलिस की इस पर नाअहली नज़र आ रही है। मेरे कैमरामैन शाहिद से कहूँगा कि मैं कुछ नहीं, आप कैमरे की आंख से देखें कि क्या इस कैमरे की आंख से आपको इसमें पानी नज़र आ रहा है। शाहिद बलोच मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि आपको यहाँ कोई पानी नज़र आ रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पुलिस इस केस में कितनी संजीदा है। कहीं आपको पानी नज़र आ रहा है? मेरे हिसाब से तो कहीं पे पानी नहीं है, और ना ही इस लाइन जो है ये नाले से कनेक्टेड है। ये खुश्क घड़ा है और यहाँ पर दूर दूर तक जो है कोई ना आदम है ना आदम की ज़ात है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस गटर के अंदर पानी हो। और रहा सवाल जो शनाख्त का, तो शनाख्त का जो सिलसिला है वो फिंगरप्रिंट के ज़रिए किया जा सकता है। और यहाँ पर जो क्राइम सीन यूनिट था उनसे हमारी बात हुई, उनका ये बताना था कि मुमकिन तौर पर जो है फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए शनाख्त की जा सकेगी। लेकिन अगर जो है फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए शनाख्त नहीं हो सकी तो बहुत बड़ा जो है ये फेलियर है पुलिस का, क्योंकि अगर डीएनए तक बात जाती है तो जब तक डीएनए का सैंपल मौजूद नहीं होगा, कोई क्रॉस मैच करने के लिए मौजूद नहीं होगा, तो ये फैमिली की शनाख्त नहीं हो सकेगी। साउथ में ये कोई पहला केस है, हम आपको नहीं रिपोर्ट कर रहे। चंद रोज़ कबल या चंद माह कबल जो है ऐसा ही वाक़या जो बिलावल हाउस के करीब पेश आया था, जब एक सुनसान जगह, ऐसी ही जगह थी जहां से मर्द और औरत की जो है लाश मिली थी। और उससे कुछ और पीछे चले जाएं तो एक बिन कासिम पार्क के अंदर भी जो है 2 लाशें मिली थी जिनका सर कुचला हुआ था। तो ये साउथ में कोई पहला वाक़या ऐसा नहीं है, और पुलिस की जानिब से इस केसेस को हल भी किया गया है। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि ये पुलिस जो है इस केसेस को हल कर लेगी। लेकिन जो पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो इसमें पुलिस हमें गैर संजीदा नज़र आ रही है। और अभी भी आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कोई पुलिस की गाड़ी मौजूद नहीं है, ना ही पुलिस की पेट्रोलिंग मौजूद है। दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पर जो है आपको जो रेस्क्यू इदारे हैं वो नज़र आएंगे, और दूर तक यहाँ पर कोई पुलिस हमें नज़र नहीं आ रही। और हो सकता है कि सुबह के वक्त यहाँ पर पुलिस आए और यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश करे, और इतराफ़ में जो है CCTV कैमरेज जो है एम्बेसी के कैमरे उनको चेक करने की कोशिश करे, कुछ शवाहिद मिल सके। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। जी अच्छा शाहनवाज, कहिएगा, जिस तरह जियो फेंसिंग की बात की आपने और सीसीटीवी कैमरों की बात की, तो क्या देखा है आपने? यहाँ पर अतराफ में कैमरे नज़र आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा होंगे, उनकी फुटेजेस लेने के लिए पुलिस ने किसी से रब्ता किया है? देखिए, जियो फेंसिंग तब होती है जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तो मकतूलीन से कोई चीज़ ऐसी मिली नहीं है, ना ही उनके कोई शनाख्ती दस्तावेज़ है, यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन मिला है। और अगर हम CCTV फुटेज की बात करें तो मैं अगर कैमरामैन शायद से कहूँ आपको दूर तक दिखाएं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरा कहाँ लगा होगा। दूर दूर तक यहाँ पर जो है अंधेरा है, कहीं भी जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कह सकें कि यहाँ पर कैमरा नस्ब होगा। रोड के ऊपर कैमरा ज़रूर नस्ब होगा, लेकिन यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं और बहुत ही रेड जोन एरिया
है क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी है, तो यहाँ पर जो है पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आई। और बहुत ही चैलेंजिंग केस होगा, साल का सबसे बड़ा ये कत्ल की वारदात है और पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि 4 लाशें यहाँ पे मिली हैं, इस केस को हल किया जाए और देखते हैं कि पुलिस इस केस में किस हद तक जो है आगे जाती है। और जो सबसे पहला जो मरहला है वो शनाख्त का है, उसके बाद जो है वजह कत्ल का है और उसके बाद मुलजिम को ढूंढने का है। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए और हम देखते हैं कि पुलिस ये केस कितने दिनों में हल करती है। अच्छा शाहनवाज, हमारे नाजरीन को एक दफ़ा फिर अपडेट कर दें कि जो लाशें मिली हैं उनकी उम्रें कितनी थी, तयन हुआ होगा? देखिए, जो लाशें मिली हैं उनकी हतमी उम्र तो हम बता नहीं सकते, ना ही कोई पुलिस बता सकती है, क्योंकि जब तक जो है अहले खाना नहीं आएंगे वो बता सकेंगे। सिर्फ लाशों को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है। जो हमारी जो पुलिस अफसरान से बात हुई और यहाँ पर जो अफसरान पहुँचे थे उन्होंने बताया है कि जो सबसे छोटा लड़का है उसकी उम्र तकरीबन 14 साल लगती है और उसके बाद सबसे छोटी जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल लगती है। उसके बाद जो खातून है उसकी उम्र 35 से 36 साल के दरमियान है और मर्द जो है 40 से 50 साल के दरमियान है। तो इनकी उम्रें देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे ये एक ही ख़ानदान हो और एक ही ख़ानदान के लोगों को कत्ल किया गया हो, लेकिन हतमी तौर पर तो उनके अहले खाना जब आएंगे वही बता सकेंगे। लेकिन बाज़ार ये लग रहा है कि कम उम्र के ख़ानदान था, एक ही ख़ानदान था और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और लाशों को इस जगह बेबयान पर लाकर जो है फेंका गया, गड्ढे में दफना दिया गया। और खुशकिस्मती से यहाँ पर एक शख्स गुजरा, उसको स्मेल आई, फिर उसने यहाँ पर करीब जो है एक रेस्क्यू एहलकार को जो है जाके इतला दी। पुलिस यहाँ पर पहुँची, लाशों को निकाला और लाशों को यहाँ से मुंतकिल कर दिया। बेदर्दी से कत्ल किया गया है, जिस्म पर मुख्तलिफ निशानात नज़र आए हैं और खून खासा बहा है, क्योंकि जो मेरे कैमरामैन ने दिखाया था आपको खून जब यहाँ लाशों को रखा गया होगा उस वक्त यहाँ पर खून बहा है। सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर जो कत्ल नहीं किया गया वो ये है कि हमने कुछ दिन कबल यह एक बगदादी का केस रिपोर्ट किया था जिसमें एक ही घर के अंदर 4 लोगों को कत्ल किया गया था। वहाँ पर खून बहुत ज़्यादा मिकदार में मिला था और लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिकदार में खून नहीं है। इसका मतलब यही सामने आता है कि लाशों को यहाँ पर दफनाया गया है, यहाँ पर लाया गया है, कत्ल किसी और मकाम पे किया गया है और यहाँ पर जो है उसको दफना दिया गया है। अब दिन होगा तो पता चलेगा कि जो ब्लड है वो किसी गाड़ी से बहा है या नहीं बहा है, कोई लाइन मिलती है, कोई क्लू मिलता है। यहाँ पर जैसे हमने आपको बाल दिखाए, हो सकता है कि चप्पलें भी यहाँ की मिल जाएँ और दीगर चीज़ें यहाँ पर मिल जाए। कपड़े यहाँ पर तो मिल गए हैं, चादर भी मिल गई है, कंबल भी मिल गया है, लेकिन देखते हैं कि सुबह होती है तो पुलिस क्या करती है इस केस में। जी शाहनवाज साथ ही रहिएगा, यहाँ अपने नाजरीन को अपडेट करते चलेंगे। कराची में 4 लाशें मिलने का वाकया, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP केमाड़ी से तफसीलात तलब कर ली हैं। कत्ल के पसे पर्दा मुहर्रिकात, वजूहात और अवामिल का तयन किया जाए, ऐसा कहा गया है वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से। मुलव्विस अनासिर की जल्द अज जल्द निशानदही और गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए, ये हुक्म दिया गया है वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और तमाम पहलुओं से गैर जानिबदार, शफाफ और जामे तफ्तीश यकीनी बनाई जाए, ऐसा भी कहा गया। मुतासरा खानदानों को इंसाफ की फराहमी सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। असलम खान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया है और SSP को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, तो क्या देख रहे हैं आप कि तहकीकात शुरू हो गई हैं? तहकीकात तो ज़ाहिर है वो शुरू हो गई हैं। अगर पुलिस मौके पर नहीं भी है तो भी पुलिस ने जो एक कमांड एंड कंट्रोल है उसके ज़रिए काम शुरू किया होगा। एक सवाल बहुत बुनियादी ये है कि जब यहाँ जिस मुकाम पर ये लाशें लाई गई हैं तो क्या उस मुकाम को पहले से उसका इंतखाब किया गया था? ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो मुल्ज़मान थे जो इस घिनौने और सफ़ाकाना कत्ल में मुलव्विस है वो गाड़ी ले आए और उन्होंने यहाँ पर ला करके इस मैनहोल को चुना और उसमें ला दिया। इसका मतलब ये कि ये जगह उनकी देखी हुई थी, एक जगह का इंतखाब पहले किया गया था। उसके बाद फिर जब कत्ल किसी और मुकाम पर किया गया तो फिर यहाँ पर लाशें जब लाई गई तो इस मुकाम पर जो उन्होंने मुंतखब किया होगा एक अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। पुलिस से जब इस हवाले से बात हो रही तो पुलिस तो मैं कहूँगा कि कमांड एंड कंट्रोल का जो निज़ाम है और अभी जियो फेंसिंग तो कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि जियो फेंसिंग पर भी काम करें, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल के ज़रिए जो मूवमेंट है गाड़ियों की उस पर यकीनी तौर पर काम शुरू कर दिया गया पुलिस की जानिब से। और ये जब लाशें मिली है तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। अगर आज की हम कराची की एक बड़ी खबर की बात करें तो उस वक्त वो ये बन गई है कि माई कराची रोड पर फाटक के करीब 4 लाशें मिली हैं और इस वाक़े से पूरे शहर में खौफ व हरास की कैफियत है। लेकिन ज़ाहिर पुलिस इस एंगल पर भी तफ्तीश कर रही है कि यहाँ इस मुकाम को ही क्यों चुना गया। अगर किसी और मुकाम पर इनको कत्ल किया गया था, चूँकि यहाँ पर खून
उस मकदार में नहीं है कि जिनको 4 अफराद को अगर बेदर्दी से कत्ल किया जाए, वो अपनी जानों से चले जाएँ, और तो वो खून जो कंबल है या जिस मुकाम पर रखा गया है वहाँ पर मौजूद था, लेकिन फैला हुआ उस तरह नहीं था। तो यकीनी तौर पर लग ये रहा है, पुलिस का ख्याल ये है, जो उनसे भी ज़राए से हमारी जब बात हुई, कि क्या जो वो मुकाम था मैन होल का, वो पहले से देखा गया था कि वहाँ पर गाड़ी वहाँ पर लाई गई और वहाँ पर उसको इस तरह छुपाने की, मैं कहूँगा कि कोशिश की गई थी। हालांकि ये कोई बहुत छुपना नहीं था, स्मेल से वहाँ से लोग गुजरते भी हैं, थोड़ा सा वीराना ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों का बिल्कुल गुजर ना हो। और यही वजह है कि आज जब एक राहगीर गुजरा, उसने फिर एडी को इतला दी, रज़ाकार वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद फिर वो क्राइम सीन यूनिट पर पहुँचा। मुख्तलिफ शवाहिद वहाँ से ज़रूर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसमें पुलिस को क्या मदद मिली, इस पर अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। और मैं फिर एक बात कहूँ कि पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा, जब तक किसी मैं कहूँ कि तफ्तीश का कोई रुख का जो तयन है वो खासा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है कि पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस को बॉडीज़ मिलेंगी तो वो एक फ़िंगरप्रिंट वाला मामला होता है कि फ़िंगरप्रिंट से उनकी शनाख्त की जाए, और एक इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़िंगरप्रिंट्स उनके ठीक हैं उनके हाथ, और उससे उनकी शनाख्त में कम अज़ कम मदद मिल सकेगी, तो उसके बाद फिर तफ्तीश ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकेगी। जी असलम खान साथ ही रहिएगा, जय वकुआ पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर शाहनवाज कादरी। शाहनवाज, आप कहिएगा, पुलिस वहां पर मौजूद है जय वकुआ पर, और इस इलाके को कार्डन ऑफ किया है, पास के एरियाज को, ताकि शवाहिद को इकट्ठा किया जा सके? देखिए, इस वाक़े को तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। पहली इतला 7:30 बजे के करीब लगी थी, जब वो जो शख्स था उसने जाकर एडी को इतला दी थी, और उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुंची थी। तो ये 7 के करीब का वक्त था। 7:30 के बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 के करीब जो है यहाँ पर जो है जो मज़ीद लाशें निकली हैं, और अब यहाँ पर पुलिस जा चुकी है। दूर दूर तक पुलिस का कोई निशान नहीं है। पुलिस यहाँ पर आई ज़रूर थी, क्राइम सीन जो है वो यहाँ पर पहुँचा था, उसने शवाहिद इकट्ठे किए थे, लेकिन अभी हमें पुलिस नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है वो भी जारी है, और जैसा कि असलम खान ने बहुत ही अहम पॉइंट उठाया है कि जो यहाँ पर कत्ल हुआ है, कोई ऐसे कत्ल हुआ है कि यहाँ पर पहले रेकी की गई है। यकीनन कोई यहाँ का लोकल ज़रूर इस वाक़े में मुलव्विस होगा, वो इस इलाके का महल वकू जानता होगा, और यहाँ पर पहले आया होगा, यहाँ पर उसने सर्च किया होगा, और ऐसा स्पॉट जो है उसने चॉइस किया होगा जहाँ पर वो आसानी से लाशें डंप कर सके। तो ये जो गड़ा है, सिर्फ यही गड़ा खुला हुआ है, और आगे जो गड़े हैं वो नहीं खुले हुए हैं। जो मैन होल बने हुए हैं वो ज़्यादातर कवर है, लेकिन यही मैन होल जो है खुला हुआ है। तो उसने ये यकीनन इसको चॉइस किया, उसके बाद उसने मुकर्रर वक्त जो उसने सजेस्ट किया होगा या यहाँ आया होगा, उसके बाद यहाँ पर उसने लाशें डंप की हैं। तो ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ के इतराफ़ में जो लोकल्स हैं उनसे भी जो है तफ्तीश की जानी चाहिए, और उसके बाद ही जो है कोई क्लू मिल सकेगा। लेकिन सबसे अहम जो है मसला ये है कि शनाख्त नहीं हो सकी है। जैसे ही लाशों की शनाख्त होगी, उसके बाद कड़ी से कड़ी मिलेगी, और ये केस जो है सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। कराची पुलिस की ये एक हिस्ट्री है कि कत्ल की वारदातें होती है तो पुलिस बहुत जल्द जो है मुजरिम तक पहुंच जाती है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस कत्ल को भी जो है सुलझाया जाएगा, और बहुत जल्द मुल्ज़िमान जो है कानून की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। शाहनवाज कादरी जय वकुआ पर मौजूद हैं, और असलम खान सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं जहां उन लाशों को लाया गया है। और हम अब आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के हवाले से कि कराची में ये वाक़या पेश आया है जहां 4 लाशें मिली थी। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। बात हो रही थी कराची की, जहां पर माई कुलाची रोड पर फाटक के करीब मैन होल से 4 लाशें मिली। लाशें 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चे की है। पुलिस के मुताबिक लाशें 10 से 15 रोज पुरानी मालूम होती हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज कादरी, और इसके अलावा हमारे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, जो कि सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। असलम खान, आप बताइएगा, लाशें अस्पताल पहुंची हैं, पोस्टमार्टम के मराहिल जो हैं वो शुरू हुए हैं? देर पहले लाशें सिविल अस्पताल मुर्दा खान में मुंतकिल की गई हैं, और जब हम पहले ये इस पर बात कर रहे थे लाशों के हवाले से, तो जो सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां लाशें लाई गई थी। और जो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है जब किसी एक्सीडेंट के बाद या किसी कत्ल की लाश मिलती है, तो यहाँ पर उसकी एक कानूनी कार्रवाई की जाती है, कागजी कार्रवाई, जिसमें तमाम तफसीलात होती हैं कि वाक़या कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। वो कागजी कार्रवाई यहाँ पर अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हो गई, और उसके बाद लाशें यहाँ से सिविल अस्पताल मुर्दा खान में मुंतकिल की गई। और जो हम बात कर रहे थे कि जो पोस्टमार्टम है वो शुरू किया जाएगा। अब पोस्टमार्टम के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, जिस तरह एक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नीम बेहोशी की हालत में उनको यहाँ लाया गया,
तशद्दुद करके और तेज़धार आले के वार से उनको कत्ल किया गया। तो इस पोस्टमार्टम के ज़रिए इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम होता है उसमें ये तफसीलात सामने आ सकेंगी कि क्या उन्हें कहीं कोई गोली तो नहीं मार करके कत्ल किया गया था, चूँकि कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं कि बज़ाहिर वो लाश तशद्दुद ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम से पता लगता है कि उसे गोली भी मारकर कत्ल किया गया। और जिस तरह शाहनवाज़ ये बता रहे हैं कि पहले पुलिस की जानिब से कहा गया था कि ये लाशें 10 से 15 रोज़ पुरानी है, लेकिन बाद में जो लाशों की देखा गया तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये लाशें 2 से 3 दिन पुरानी है। लेकिन इसका भी एक अंदाज़ा पोस्टमार्टम के बाद लगाया जा सकेगा कि ये लाशें कितने रोज़ पुरानी हैं और उन्हें कब कत्ल करके यहाँ लाया गया। और उससे एक और बड़ी चीज़ ये भी कि साथ ही उम्रों के तयन में भी मदद मिल सकेगी। इस पोस्टमार्टम से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो मकतूलीन थे वो किन उम्रों के थे। और जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे कि पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है उससे भी पुलिस को तफ्तीश में ये मदद मिल सकती है कि क्या उन्हें कोई मशरूब पिलाकर बेहोश किया गया या कोई गोली मार के कत्ल किया गया या तेज़धार आले से और तशद्दुद करके। बज़ाहिर जो लाशों की कंडीशन है उससे तो ये लगता है कि तशद्दुद भी किया गया और तेज़धार आले से उन्हें कत्ल किया गया, लेकिन इब्तदाई पोस्टमार्टम में चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इसके अलावा एक हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 10 से 15 रोज़ में आती है उसमें भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि सर पे चोट है या जिस्म के किस हिस्से पर किस तरह की ज़रबात लगाई गई हैं। तो ये अब पोस्टमार्टम होगा तो पुलिस को फिर तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने आएंगी। और उसके बाद जिस तरह बात कर रहे थे कि सबसे अहम मरहला दरपेश होता है शनाख्त का, कि मकतूलीन की शनाख्त क्या है, वो किस मुकाम के रिहायशी थे। एक बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर क्यों लाया गया, इस मुकाम को क्यों मुंतखब किया गया एक सुनसान जगह पर। तो जिस तरह हमने पहले भी कहा कि क्या पहले किसी ने वहाँ पर रैकी की, वहाँ पर उस जगह को देखा गया, क्योंकि ये एक जगह जिस तरह की है वो शहर में होते हुए भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक सुनसान सा मुकाम है, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ आमदोरफ्त नहीं होती है। तो उस जगह का इंतखाब भी ज़ाहिर है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत ये कत्ल किया जाना कि उनके पास कोई शनाख्त ना रहे, अब मकतूलीन की कोई शनाख्त ही ना हो सके कि वो कौन है। तो पूरी कोशिश तो देखें ज़रूर की गई इस कत्ल में कि ऐसे उनको कत्ल किया जाए कि किसी को पता ना लगे। ऐसा मुकाम उनका चुना गया कि जहाँ पर उनको लाशों को फौरी तौर पर वो सामने किसी अगर वीराने में फेंकते तो शायद 6 घंटे 8 घंटे में चीज़ सामने आ जाती है, लेकिन अगर ये 3 रोज़ 2 से ढाई दिन या 3 दिन पुरानी है तो कम से कम 3 दिन तक तो ये मामला बिल्कुल ओझल रहा। लेकिन पोस्टमार्टम से अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त लगाया जा सकेगा कि लाशें कितने दिन पुरानी हैं। तो पोस्टमार्टम और उसके बाद फिर शनाख्त परेड और शनाख्त का अमल कि जिसमें शनाख्त हो सके, और उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि तफ्तीश में कुछ ना कुछ आगे पुलिस को मदद मिलेगी। जो CCTV कैमरा है अगर उस मुकाम पर नहीं भी है तो असलम खान साथ ही रहिएगा आप। हमें मकामी MPA ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आसिफ साहब, कराची जैसे बड़े शहर के अंदर इस तरह 4 लाशें मिलना, और आप क्या समझते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है? जी बिल्कुल, एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है, हमें भी मालूम हुआ और उस वक्त हम भी वहाँ मौजूद थे, पहुंचे थे वहाँ पे, और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान भी वहाँ मौजूद थे। ये 2 से 3 दिन कह रहे हैं कि उस पुराना वाकया नजर आ रहा है, और बदकिस्मती से 4 लाशें मिली हैं जिसमें 2 की एज तकरीबन 30 के अंदर है और 2 की 40 के अंदर है। तो अब बहरहाल इनका पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि क्या सूरत हाल थी। और ये है कि ये मैन होल है जंगल की साइड पे, माई कुलाची रोड इसे कहा जाता है, जो कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से शुरू होती है। उसमें एक जंगल का इलाका है जहाँ पे कीकर के दरख्त वगैरह है, और बड़ी मनसूबा बंदी के तहत इनको कत्ल कहीं भी किया है तो लाके यहाँ पे इन्होंने डंप किया है मैन होल के अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे कवर करने के लिए। बहरहाल वहां से कोई गुजरा है और उस शहरी ने या किसी शख्स ने इतला दी है, तो उसके बाद पुलिस भी पहुंची है, रेंजर्स भी पहुंची है, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन सिंध गवर्नमेंट की वो सब पहुंची है। अब उसकी तहकीकात जारी है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। और इनका इंशाल्लाह पोस्टमार्टम भी हो रहा है, उसमें पता लगेगा कि इनको जहर दे के कत्ल किया गया है और या क्या किया गया, तो उसकी बहुत जल्द इंशाल्लाह रिपोर्ट सबके सामने पेश हो जाएगी। आसिफ साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। हेलो, अच्छा असलम साहब, आसिफ साहब, असलम मेरा खान आपसे साहब, सवाल आप है पूछना कि क्या चाहेंगे आसिफ खान साहब से कुछ? जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जी आसिफ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा।
जी आसिफ साहब, मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या पुलिस से आपकी बात हो सकी है? आसिफ, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ आसिफ साहब कि क्या पुलिस से आपकी बात हो सकी है? सीसीटीवी कैमरों के हवाले से हम सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर यहाँ लाया गया तो यकीनी तौर पर रेकी भी की गई होगी, चूँकि इस मुकाम का, जिस तरह आपने बताया, जंगल का ये इलाका है, सुनसान सा एक मुकाम है, तो उसका इंतखाब किया गया होगा यकीनी तौर पर, और ये दिन में किया गया होगा। तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज से मदद मिल सकती है? कोई इलाके के कोई वहाँ पर गुजरने वाले कोई मुकामी या किसी तरह भी कोई आपको कोई इस तरह का क्लू मिल सका? देखिए जी, मैं आपको बताता चलूँ, सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं और इसी के साथ ही, इसी रोड के साथ ही, माई कुलाची के साथ आगे जो है ना अमेरिकन एम्बेसी है, और साथ ही के इलेक्ट्रिक ऑफिस भी है, कैमरेज भी हैं, उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। SHO डॉक्स नंदलाल जो है मेरे से राब्ते में है और वो अपनी तौर पे वो इंक्वायरी कर भी रहे हैं। SSP केमाड़ी भी ऑन बोर्ड है, DIG जो साउथ है वो भी ऑन बोर्ड है। CCTV कैमरे की जो है वीडियोस वो कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एक तो माई कुलाची जो बोर्ड बेसिन से आते हैं तो यहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी के, और दूसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसी है और के इलेक्ट्रिक का हमारा ऑफिस है, वहाँ पे भी कैमरे लगे हैं। तो इंशाल्लाह मजबूत रिपोर्ट आएगी, अच्छी तरीके से आएगी और इसकी अच्छी तरीके से इंक्वायरी होगी। आसिफ साहब, आप इस इलाके से MP हैं, और क्या आपकी अभी किसी पुलिस के आला अफसर से बात हुई? चूँकि हमारे जो रिपोर्टर मौजूद हैं उनका कहना है कि क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंचा, कुछ शवाहिद तो इकट्ठे किए, लेकिन पुलिस का कोई आला अफसर वहां नहीं पहुंचा। मैं मौजूद हूं इस वक्त सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर के बाहर, तो यहाँ पर भी पुलिस का कोई आला अफसर नहीं पहुँचा है जब से ये वाक़या हुआ। मीडिया की टीमें मौजूद हैं, रेस्क्यू मौजूद है, लेकिन हम बात करें कि पुलिस के आला अफसर नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपको इस बात की तस्दीक कर दूं कि बड़ा वाकया है, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। DIG साउथ असद रजा साहब भी और SHO नंदलाल जो है वो वाकये पे मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ के मुतल्लिका लोग भी, अहले इलाका भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी वीडियोस क्लिप भी हैं, सब कुछ मौजूद है। सब वहाँ मौजूद थे जब लाशें निकाली जा रही थी, सब वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। और अब इसकी मैं आपको कह रहा हूँ इंक्वायरी हो रही है, आप थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके कातिल बेनकाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं अभी, मतलब पुलिस की कोई यकीन दहानी, एडिशनल जी कराची साहब से बात, DIG साहब से बात, उससे आप मुतमईन हैं? और जिस तरह माजी में अगर हम पुलिस की बात करें तो कुछ वाक़यात को पुलिस ने फौरी भी उसकी डिडक्शन की है, तो क्या आप इत्मीनान ज़ाहिर करेंगे कि पुलिस इस केस को भी हल कर लेगी? जी इंशाल्लाह सिंध पुलिस करेगी, और CCTV कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो भी कलेक्ट कर रही है, बाकी चीज भी वो कलेक्ट कर रही है, और इनका इंशाल्लाह जो भी होगा उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो हमें वेट करना है पोस्टमार्टम का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दें, उसमें पता लग जाएगा कि इन्हें जहर दे के इन्हें कत्ल किया गया या किस तरीके से कत्ल किया गया है। तो उसके बाद जो है ना बाकी बातें हम जो चीजें उस तक हम पहुंच पाएंगे। पहले कहना बहुत जल्दी है, उसे हम फिलहाल हम देखते हैं कि जब तक इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम वेट करेंगे। शाहनवाज, आप जय हुकुआ के पर मौजूद हैं, मकामी MP हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आसिफ खान साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, आसिफ खान साहब जैसे बता रहे हैं कि DIG साउथ भी यहाँ पर मौजूद थे और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खैर हमने तो नहीं देखे, लेकिन यकीनन इनके पास वीडियोस मौजूद होंगी। मेरा एक सवाल यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन होती है, क्राइम सीन होता है, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है, और कहते हैं कि 30 से 40% ऐसा जो केस है वो क्राइम सीन के ज़रिए ही जो है हल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँ, और फिर उसके बाद मैं आसिफ खान साहब से पूछूंगा कि वजह क्या है यहाँ के क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया है। जो यहाँ पर चीज़ें, कंबल मिले था वो भी यहीं पर मौजूद है, और इसके अलावा जो अंदर कपड़े हैं वो भी मौजूद हैं। तो आसिफ खान साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया, इतनी बड़ी वारदात हो गई, आप कहते हैं पुलिस जो है इस केस पे काम कर रही है, तो किस तरीके से काम कर रही है और कितनी संजीदगी से काम कर रही है? देखिए जी, मैं मुतल्लिका SHO से राब्ते में हूँ, नंदलाल साहब नाम है उनका, डॉक्स थाना लगता है, ये डॉक्स थाने की चौकी है सुल्तानाबाद, उस चौकी का इलाका है, माई कुलाची रोड इसे कहा जाता है। और ये जंगल की तरफ जो KPT के प्लॉट्स हैं, जो KPT की लैंड है, उस तरफ ये मैन होल्स थे, उसके अंदर ये लाशें लाके डंप की गई है, रात के किसी पैर की गई है या किसी वक्त भी। दिन में तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, दिन में यहाँ लड़के क्रिकेट खेलने भी आते हैं, सुल्तानाबाद हिजरत कॉलोनी की आवाम यहाँ पे आती है, क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं यहाँ पे। दिन में तो मुश्किल है, ये रात नहीं किया गया, ये जो भी अफसोसनाक वाकया हुआ ये रात में हुआ है। बहरहाल तो वक्त से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। मेरा सवाल ये है कि क्राइम सीन को प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया?
नहीं किया गया होगा। देखें तो सब चीजें तो अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, ये तो आपको DIG साउथ ही बता सकते हैं, DC केमाड़ी बता सकते हैं, SHO बता सकते हैं, मैं आपको उनके साथ ऑनलाइन करा सकता हूँ। आसिफ खान साहब, अब आपने बहरहाल अभी आप बताया कि आपका SHO से राब्ता हुआ है और राब्ते में है आप उनसे, जो मकामी SHO है यहाँ के, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि उसको प्रिजर्व किया गया है कि नहीं किया गया? नहीं किया होगा, क्योंकि जो कानूनी इदारे हैं हमारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो अपना काम बेहतर जानते हैं। उन्हें हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम बेहतर तरीके से जानते भी है और बेहतर तरीके से करते भी है। तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आ जाएगा और ये कातिल इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। अच्छा आसिफ खान साहब, आपका किसी जिस तरह आपने बताया कि SHO से राब्ता है, किसी पुलिस के आला अफसर से भी आपकी बात हुई है और इस हवाले से आपने कोई अपडेट ली है? जी, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमारे जो DIG साउथ है असद रजा साहब बहुत लॉयल अफसर है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इसकी अच्छी जांच पड़ताल करेंगे और अच्छी इंक्वायरी होगी। अगर GIT बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी वजीर दाखिला बना देंगे इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ खान साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने SHO से राब्ता किया है और आप राब्ते में हैं, आला अफसर से भी राब्ते में हैं और साइट को प्रिजर्व किया होगा, तो हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं जाए वकुआ पर, उनसे जान लेते हैं। शाहनवाज, आप दिखाइएगा मनाजिर आसिफ खान साहब को कि जहां पर प्रिजर्व किया गया है कि नहीं किया गया। देखिए मैंने पहले भी आपको दिखाया है, मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ, मेरे कैमरे में आपको दिखाएंगे। ये वो गटर है या ये वो मेन हॉल है जहाँ से लाशें मिली हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कंबल भी मौजूद है, कोई यहाँ पर जो है टेप नज़र नहीं आ रही। क्राइम सीन यूनिट जब यहाँ पर आता है, कोई भी जाया वकुआ पे आता है, वो यहाँ पर जो क्राइम सीन को प्रिजर्व करता है, यहाँ पर जो है टेप लगाई जाती है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, तमाशबीन आ रहे हैं। हो सकता है सुबह के वक्त यहाँ पर आते और कोई शवाहिद मिल जाते, उनको कोई ऐसा क्लू मिल जाता जिससे लाशों की शनाख्त हो जाती या किसी मुलजिम की शनाख्त हो जाती, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता केस के अंदर। लेकिन गैर संजीदगी की जो मिसाल है वो ये है कि यहाँ पर क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया है। आसिफ जो है, आपने बलोच का जो है स्टेटमेंट सुना, जिन्होंने कहा है कि इसकी गटर के अंदर, इसमें गटर है और इसमें पानी है और लाशें जो है ख़राब हो चुकी है। तो ये हमें गैर संजीदा पुलिस नज़र आ रही है। साउथ की SSP जो किमाड़ी है वो छुट्टियों पर ज़रूर है, लेकिन जो उनके मातहत अफसरान हैं उनकी जानिब से नाअहली दिखाई जा रही है। मुबैना नाअहली हम कह सकते हैं कि इस क्राइम सीन को ना प्रिजर्व किया गया है और ना ही हमें वो संजीदा नज़र आ रही है कि इस केस को फौरी तौर पर हल कर सके। जी बिल्कुल इसी तरह जैसा शाहनवाज कादरी ने बताया कि और मकामी MP ये कह रहे हैं कि वहां पर प्रिजर्व किया गया है उस साइट को। जी आसिफ खान साहब, जी इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद आपकी रिपोर्टर के आने से पहले सिंध पुलिस, DIG साउथ, SHO डॉग्स ने वो कार्रवाई कर ली हो और आपके रिपोर्टर को ना पता हो, तो शायद मे भी ये भी पॉसिबल है। अब देखें ना, इसको दूसरी तरफ ले जाए, दूसरी तरफ इसका रुख करे तो बेहतर नहीं है। हमें ये चाहिए कि इसके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने हम सब अपना किरदार अदा करें। कि आसिफ खान साहब, कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन कैसे पहुंचाया जाएगा जब साइट को ही उन्होंने प्रिजर्व नहीं किया? शवाहिद कैसे इकट्ठे होंगे और किस तरह आगे मामला चलेंगे? सर वो देखें ना, वो सिंध पुलिस अच्छी तरीके से जानती है, पाकिस्तान रेंजर्स अच्छी तरीके से जानती है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा वेट करें, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह, सब बेहतर होगा। ये मकामी MP आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। असलम खान, आप बताइएगा, सिविल अस्पताल में मौजूद हैं आप और वहाँ पर पुलिस हुकाम की जानिब से कोई वहाँ पर आया है और क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जो इब्तदाही जो मराहिल हैं पोस्टमार्टम के वो कंप्लीट हुए? देखिए पोस्टमार्टम इब्तदाई मराहिल मुकम्मल हो गए, लेकिन पोस्टमार्टम में वक्त लगेगा क्योंकि ये एक बड़ा संगीन वाक़या है, सफ़ाकाना कत्ल की वारदात है। तो पोस्टमार्टम में 4 लाशें हैं तो उसमें 4-5 घंटे लग सकते हैं, इसमें एक वक्त लगेगा। चूँकि बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेना होगा कि कहीं कोई गोली से कत्ल ना किया गया हो, कोई उनको ऐसा बेहोशी का कोई मशरूब ना पिलाया गया हो जिसके बाद फिर उनको बेहोशी की हालत में यहाँ को कत्ल करने के बाद यहाँ ला करके उनको जिसे कहते हैं कि दफनाया गया, उसको छुपाया गया, ऊपर पत्थर रख दिए गए कि उनका आसानी से पता ना चल सके। तो ये चीज़ें मैं कहूँ कि इब्तदाई पोस्टमार्टम से सामने आ जाएंगी और हतमी पोस्टमार्टम से और तफसीलात भी कुछ ना कुछ सामने आ जाएगी। उनकी उम्रों का तयन भी करने में मदद मिलेगी। और अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट, ज़ाहिर है कि जब ये पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिंगरप्रिंट्स इनके लिए जाएंगे, तो शनाख्त का मामला भी सामने आ जाएगा। तो इस वक्त बड़ी एक चैलेंजिंग की सूरत हाल उसकी, और यकीनी तौर पर अगर हम बात करें कि काम हो रहा होगा कुछ चीज़ों की जिस तरफ शाहनवाज ने निशानदेही की, यकीनी तौर पर वो जो कंबल है उसको भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, और वो जो जाए वकुआ है, जो जाए
वारदात है या उस मुकाम की हम बात करें कि जहाँ पर वो लाशें ला करके छुपाई गई थी, तो उसको यकीनी तौर पर एक कॉर्डन ऑफ करके और सुबह सुबह क्राइम सीन यूनिट दोबारा उसका जायज़ा लेकर के कुछ शवाहिद इकट्ठा कर सकता था। चूँकि रात के इस पहर तो वहाँ से मैं कहूँ कि मुकम्मल शवाहिद इकट्ठा करना पुलिस के लिए चैलेंज होगा। जिस तरह आसिफ खान भी बता रहे हैं कि जंगल का सा एक इलाका है, कीकर की तरफ से अस्पताल में मौजूद और शाहनवाज कादरी जय वकुआ पर मौजूद हैं। कराची के अंदर यह वाकया पेश आया है जहां पर 4 लाशें मिली हैं और अभी तक पुलिस की जानिब से तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और अभी तक जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हुई है कि लाशें किसकी थी, कहां से आई, किसने कत्ल किया, अभी तक कोई चीज भी क्लियर नहीं हो सकी है।